CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ में एक दिन पहले वर्ष 2022 की GST काउंसिल की पहली बैठक बुलाई गई। इसमें महंगाई की आग में GST घी डालने का काम किया गया। फिलहाल पैदल चलने या श्वास लेने पर कोई GST नहीं लगाया गया है। अय्यासी पर भी GST को नहीं लगाया गया है। यानी कहने का मतलब है कि कैसीनो खेलने या खिलाने पर कोई GST फिलहाल नहीं लगेगा। खाने पीने के खुले सामानों पर भी अभी GST नहीं लगने वाला है, पर अब लोकल मेड बंद पैकेट के सामानों पर GST लगेगा। ध्यान रहे कि पहले ब्रांडेड बंद पैकेट सामानों पर GST लगता था। खाने पीने के कई सामानों पर तो GST 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। गोदामों में रखे अनाजों की साफ सफाई पर GST का प्रावधान किया गया है। हैरानी देखिए, वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इंस्पेक्टरी राज को हम खत्म करेंगे, पर स्थिति देखिए, इंस्पेक्टर राज नहीं बल्कि इंस्पेक्टरों का राज व्यापारियों और उद्योगपतियों पर रहेगा, क्योंकि GST को लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के भी इंस्पेक्टर कभी भी उद्योगपतियों या व्यापारियों को बुला सकते हैं, जवाब तलब कर सकते हैं। इसी को लेकर के बात करते हैं युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट केशव गर्ग से। खबर में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि GST काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही थी, जबकि इस बैठक में करीब 19 राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे। GST काउंसिल की मीटिंग हो चुकी है। कहाँ राहत है, कहाँ मार है, या सिर्फ मार ही मार है? देखिए, आपने सही बोला कि पहले तो बजट के अंदर पता लग जाता था क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ, लेकिन अभी वो नहीं पता लग पा रहा है। बिकॉज GST काउंसिल की मीटिंग होती है, इंडोर मीटिंग होती है, वो अंदर डिस्कशन हो जाता है और लोगों तक बात पहुंच ही नहीं पाती। तो जो GST काउंसिल की मीटिंग अभी चंडीगढ़ में ख़त्म हुई है कल, उसमें बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने रेट ऑफ टैक्स जो है बढ़ा दिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, बटर, लस्सी, मिल्क जो पैक्ड आते हैं टेट्रा पैक में, वो सबका रेट बढ़ गया है। या अगर आप पैक्ड आइटम ख़रीदते हैं जिसके ऊपर दुकानदार का नाम है या मैन्युफैक्चरर का नाम है, तो उसके ऊपर भी GST लगेगा। अगर आप घर की बात करें तो LED लाइट्स, उनके ऊपर GST रेट्स बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। होटल है, होटल पे आप 1000 रुपये तक का कमरा लेते थे, पहले GST नहीं लगता था, अब 12% लगेगा, सीधा ही 12% लगेगा। हॉस्पिटल में आप अगर एडमिट हैं, अगर 5000 रुपये तक का रूम है तो उस पर भी अब GST लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बेइंतहा से GST रेट बढ़ाया गया और इतने साइलेंटली बिना नोटिस किए ये बढ़ गया है, और बहुत जल्द ये लागू भी हो जाएगा और लोगों को मालूम भी नहीं पड़ेगा उनकी जेब पर ये कितना भारी पड़ने वाला है। ये भी कहा जा रहा है कि जो बैंक से हम चेकबुक लेंगे उस पर भी GST है। कौन कौन से सामान हैं जो कि आम रोज़मर्रे के काम के हैं, वहाँ कहाँ कहाँ मार पड़ी है? मैं आपको बताता हूँ। चेकबुक, बिल्कुल आपने सही बोला। चेकबुक से क्या होगा, मेरे बैंक चार्जेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। उधर से जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA हम जिसको बोलते हैं, उसकी सर्विसेज के ऊपर भी GST अब लागू कर दिया गया है। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके जो इंश्योरेंस प्रीमियम हैं वो भी बढ़ने वाले हैं। और सिर्फ यही नहीं कि गवर्नमेंट ने जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो सड़क बनती है, ब्रिज बनता है, उसके ऊपर जो GST रेट है वो भी 12 से उठा करके 18 कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सड़क पे भी अगर चलेंगे तो आप तैयार हो जाइए कि टोल जो है वो बढ़ भी सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो जिस तरह से, क्या हम पैदल भी चलेंगे, सांस भी लेंगे, क्या अब आने वाले समय में वो वहाँ भी हमें GST देना पड़ेगा? क्योंकि 2014 के बाद से जिस तरह से मोदी सरकार आई, यहाँ पे आई, कि बहुत बड़ी राहत की बात हो रही थी कि डॉलर भी 1 रुपये के बराबर हो जाएंगे। स्थिति एकदम उलट है। तो क्या आने वाले समय में और भी हम भुगतने को तैयार हैं, और कहाँ कहाँ भुगतेंगे इस काउंसिल की बैठक के बाद? अगर एक एक चीज़ का अगर आप बताएं तो शायद लोग समझ पाएंगे, आम जनता समझ पाएगी कि GST क्या है और GST की मार आम जनता पर किस तरह से पड़ेगी। देखिए, आप कुछ भी बाज़ार से ख़रीदते हैं, कुछ भी,
आप ख़रीदते हैं तो सुई से लेकर के हवाई जहाज़ तक उसके ऊपर जीएसटी लगता है। एज अ कंज्यूमर हमें पता नहीं चलता, लेकिन दुकानदार उस पर रिकवर करके टैक्स जमा कराता है। तो आप ये ना समझिए कि जीएसटी आपसे बहुत दूर है। आप हर रोज़ बिना नागा के आप 500-600 रुपये टैक्स सरकार को दे के आते हैं। अब समझने की बात है कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। सुबह आप उठते हैं, न्यूज़पेपर, उसकी प्रिंटिंग इंक जो है उसका रेट ऑफ टैक्स जीएसटी काउंसिल ने बढ़ा दिया है। आपके अखबार के रेट बढ़ जाएंगे धीरे धीरे, किताबें जो बच्चों की आती हैं वो बढ़ जाएंगी, प्रिंटर के जो टोनर आते हैं वो महंगे हो जाएंगे। उसके साथ साथ में अगर आप लेडीज़ हैं, आपकी ज्वेलरी का शौक़ है, तो डायमंड के ऊपर जो 0.25% रेट था वो 1.5% कर दिया गया है, सीधा 6 गुना बढ़ा दिया गया है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस मीटिंग में हुई कि इन्होंने अब ये कहा है कि अगर आप बिज़नेस चलाते हैं तो केवल एक अथॉरिटी नहीं, मतलब केवल सेंटर नहीं, अब स्टेट अथॉरिटी भी आपको नोटिस भेज सकती हैं। कहने का मतलब अब ये है कि आपके ऊपर अब 2 अथॉरिटीज़ नज़र रखेंगी। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इंस्पेक्टर आज ये हटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। और ऊपर से जो रजिस्ट्रेशन है जीएसटी के अंदर वो और डिफ़िकल्ट कर दिया गया है। अब बिना बिजली के मीटर के नंबर डाले आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। आप ये समझिए कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जहाँ पर बिजली के मीटर का नाम नहीं चेंज हुआ है। तो इस स्थिति में आपको जीएसटी नंबर कैसे मिलेगा? अब मेरे को तो समझ में नहीं आता कि सरकार लोगों को लेकर के इतना ज़्यादा नेगेटिव क्यों हो गई है। आपने जिस तरह से कहा कि इंस्पेक्टरी राज, मोदी सरकार जब आई थी तो उन्होंने यह कहते हुए आई थी कि हम इंस्पेक्टरी राज ख़त्म करेंगे, लेकिन जो हालात हैं ऐसा लगता है कि इंस्पेक्टर राज नहीं, इंस्पेक्टरी राज नहीं, बल्कि इंस्पेक्टरों का राज शुरू हो गया है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी व्यापारी से कभी भी कुछ भी पूछ सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ भी पूछ सकती है। ऐसे में व्यापारी व्यापार करे या सिर्फ जवाब ही देते रहे? देखिए, जो आज की भी स्थिति है, अभी तो एक अथॉरिटी आपको नोटिस भेज रही है, उसमें भी इस तरह के नोटिस आ रहे हैं कि आपको प्रेशराइज़ किया जाता है कि आप डिपार्टमेंट आइए, आप मिलिए आके, ये सारी चीज़ें करिए। अब जब आपके ऊपर 2 अथॉरिटीज़ हो जाएंगी तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा शिकंजा रहेगा। मतलब आप सांस लेने के, आपने बिल्कुल सही बोला, बस एक ये सांस लेने पे जीएसटी वाली बात रह गई है, अदरवाइज़ हर एक चीज़ पे जीएसटी है। और सरकार बिजनेसमैन को चारों तरफ से घेरना चाह रही है, तो व्यापार करना वो इतना मुश्किल कर रही है कि अब आज के दिन देखिए इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है। आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं, वहाँ इन्फ्लेशन की डिस्कशन हो रही है। अभी यूएसए ने अपना फेडरल बैंक ने रेट्स को इंक्रीज़ किया जस्ट टू कि पैसा मार्केट में रहे, काम हो, इन्फ्लेशन में थोड़ी राहत हो। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे जेब और काटते जा रहे हैं और हम बिज़नेस को लूटते जा रहे हैं, कंज्यूमर को और परेशानी में डाल रहे हैं। जहाँ तक आप देखिए कि जो आम लोगों से जुड़ी हुई चीज़ें, खासकर दूध को, जो यहाँ जैसे चंडीगढ़ में वेरका दूध है, तो वेरका दूध गरीब भी पी रहे हैं, अमीर भी ले रहे हैं। तो ऐसे में गरीबों की क्या स्थिति होगी? क्योंकि उस पर भी जीएसटी की स्थिति बन गई है कि वहाँ भी जीएसटी, जो बंद पैकेट है उस पर जीएसटी, क्या खुले पैकेट पर भी जीएसटी है? पहले दूध के बारे में जरा सा। दूध, मैं इसको करेक्ट करना चाहूँगा, दूध नहीं है, कर्ड और लस्सी। अच्छा। जो दही और लस्सी जो आप वेरका की आपको पैक होके आती है, उसके ऊपर जो है सरकार ने जीएसटी लगा दिया है। उसके साथ साथ में जो टेट्रा पैक होता है, जैसे आप कोई जूस लेते हैं या आप लस्सी लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, उसके ऊपर टेट्रा पैक के ऊपर 12% से 18% बढ़ा दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरा पैकेजिंग मटेरियल अगर महंगा हो जाएगा तो चीज़ भी वो महंगी हो जाएगी। तो आने वाले टाइम में आप ये तैयार रहिए कि जो जूस आपको 25 रुपये का मिलता था पैक्ड, वो हो सकता है 30 रुपये का हो जाए। तो आपको ये चीज़ अब डेली रूटीन में आपकी जेब पर ये भारी पड़ने वाली है। यानी आप ये कह रहे हैं कि दूध पर जीएसटी नहीं है? दूध पे जीएसटी नहीं है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो ओपन बेचते हैं उन पर जीएसटी नहीं है, लेकिन जो कर्ड, लस्सी, इस तरह की चीज़ जो है जो पैक्ड हैं, बंद होकर के आती हैं, उन पे जीएसटी का अभी जीएसटी आ गया है। जो अनाज है, हाँ, वो भी पैक में है जी, और बिना पैक के भी हैं, उस पर क्या अंतर है? देखिए, सरकार ने जब जीएसटी आया था 2017 में, उस टाइम पे बोला कि अगर आप ब्रांडेड कोई चीज़ खरीदते हैं, ब्रांडेड माने कि आप आईटीसी का आशीर्वाद आटा आपने ख़रीदा तो वो ब्रांडेड था और उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा, समझ में आती है। लेकिन अगर आप लोकल ख़रीदते हैं, कोई लोकल मैन्युफैक्चरर है, उसने खाली नाम भी लिखा है, तो भी आपको जीएसटी नहीं देना होगा।
लेकिन उसमें एक चीज़ थी कि FSSAI नॉर्म्स के हिसाब से मुझे खाने को जो चीज़ मिल रही थी वो अच्छी मिलती थी, पैक्ड होती थी, मैं उस पर भरोसा कर सकता था। लेकिन अभी जो काउंसिल की मीटिंग है उसने क्या कर दिया कि अगर आप कोई पैक्ड आइटम खरीदते हैं जिस पे कोई नाम लिखा है, चाहे लोकल ही क्यों ना हो, तो फिर भी आपको GST लगेगा। तो कहने का मतलब कि आप थैली के अंदर अपनी दाल लेके आइए, थैली के अंदर आप आटा लेके आइए, आप ओपन लेके आइए, उस पर कोई GST नहीं लगेगा। लेकिन उसके खाने की एश्योरेंस कौन देगा? सरकार ने अपना रेवेन्यू कलेक्शन तो देख लिया, लेकिन आप लोगों की हेल्थ के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं ये देखिए। FSSAI नॉर्म्स में जो पैक करके आपको सामान मिलता था उस पर सारी रेगुलेशन होती थी, फूड अथॉरिटी चेक रखती थी, लेकिन अब जो ओपन बिकेगा उसके ऊपर कौन चेक रखेगा? कई बार ऐसा हुआ कि अगर कोई चीज़ हम खुला लेकर के आते हैं, कोई भी चीज़, कई बार उसमें कीड़े मकोड़े, जैसे आटा है और भी कई चीज़ अनाज हैं, उसमें खुले को लेने में तो वैसे भी डरते हैं क्योंकि कीड़े मकोड़े होते ही होते हैं, खासकर बारिश में तो और ज़्यादा। बिल्कुल। तो ऐसे में लोग कीड़ा मकोड़ा खाने के लिए मजबूर होंगे GST के लिए, जो हालात हैं, क्योंकि महंगाई है, हर कोई ब्रांडेड चीज़ खरीद नहीं सकता, खासकर मैं तो खरीद ही नहीं सकता, हमारे जैसे ही करोड़ों लोग हैं यहाँ पर। तो ऐसी परिस्थिति में गरीब का क्या होगा? GST के बोझ से दब करके वो कुचल जाएंगे एकदम। देखिए, बिल्कुल अब स्थिति तो यही बनती जा रही है कि सरकार हर एक चीज़ में अपना रेवेन्यू कलेक्शन ढूंढ रही है। और आप अगर काउंसिल में हैं, आप डिसीजन अगर ले रहे हैं तो आप वन साइडेड डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आप सिर्फ रेवेन्यू को नहीं देख सकते हैं, आपको ये देखना होगा कि उसके रिपरकशन क्या हैं, लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही बात बोली, आप ओपन में सामान ले आएँ, उसकी बाद में कौन गारंटी देगा, कौन उसकी जिम्मेवारी लेगा? ना मैं कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता हूँ, ना मैं कोई बहस कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। ये तो खाने पीने की बात हुई। मकान बनाने का काम आजकल है, मोदी सरकार ने कईयों को कहा है कि हम गरीबों को मकान देंगे। ऐसी परिस्थिति में मकान के जो बिल्डिंग मटेरियल खासकर, उस पर भी कोई असर पड़ेगा? नहीं, बिल्डिंग मटेरियल पे इस काउंसिल में तो कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है, क्योंकि GST का मसला तो उस पर भी है, सीमेंट है, सरिया है और भी कई चीज़ें हैं। बिल्कुल, उस पर अभी इस काउंसिल में डिस्कशन नहीं हुआ है। पहले बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन वो एक प्रोसेस में है। बल्कि उसमें तो एक तारीफ़ करनी होगी कि सरकार ने कुछ रेट्स कम भी किए थे बीच में, तो वो एक अफोर्डेबिलिटी की तरफ चल रही है सरकार। लेकिन जो नॉर्मल आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको सरकार क्यों नज़रअंदाज कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ कैसीनो, जो एक बड़े लोगों का शौक़ है, उसको आप डेफर कर रहे हैं बिकॉज आपके स्टेट ने उसको, गोवा ने उसको अपोज कर दिया, उस वजह से वो आगे आपने डेफर कर दिया। जबकि वहाँ पर आप लगाइए, आप टैक्स लगाइए, क्योंकि लोग वो शौक़ के लिए खेलते हैं, वो आपने छोड़ दिया है। उधर आप कह रहे हैं कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को सहारे की ज़रूरत है, वहाँ पे टूरिज़्म एक सहारा है जहाँ पर कलेक्शन होता है। आपने वहाँ पर भी आपने कह दिया कि अगर आप फ्लाइट में बिज़नेस क्लास में है तो आपको उस पर भी GST देना होगा। किस तरीके की सोच है, क्या है, ये बहुत परे है लोगों से अभी इस समय पर। बहुत हैरानी है कि हर जगह घर से निकलने के साथ, यानी घर में अगर सोए भी हैं तो आपको GST, टैक्स और ये सब देना पड़ रहा है। और आने वाले समय में और क्या हालत होंगे, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आदमी का जीना जो है मुहाल हो जाएगा। और इसके बचाव के लिए चार्टर अकाउंटेंट के पास कोई ऐसा रास्ता है जो लोग जी सकें किसी तरह, कीड़े मकोड़े खा के ही सही, बिना GST वाला जो है? नहीं, देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो कुछ कर नहीं सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो सिर्फ विश्लेषण करके उनको बता सकते हैं, और उसके बाद आवाज़ उठाना वो उनका काम है, लोगों का काम है। लोग समझें इस बात को कि जो चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, ऐसा नहीं है। अब काउंसिल की मीटिंग हुई, हमें मीडिया में इस पर डिस्कशन करना चाहिए, लोगों को आज सामने आना चाहिए। लोग पूछे तो सही कि जो आपकी जेब पे असर पड़ रहा है, क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं? GST काउंसिल की जब बैठक होती है तो तब भी तो जो चार्टर अकाउंटेंट जो हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनसे सलाह लेने की ज़रूरत होती है, लेते भी रहे हैं। हाँ। क्या इस बार कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि चार्टर अकाउंटेंट की बात सुनी ना गई हो? ऐसा भी हो सकता है। देखिए, आवाज़ सबकी पहुंचती है, सब अपनी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपको नहीं मालूम होती है। जो चीज़ सरकार सोच रही है लेकिन इम्प्लीमेंट हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। जैसे आप प्री पैकेज फूड की बात करते हैं, या आप लेबल ब्रांडेड चीज़ की बात करते हैं, खाने पीने की, वो एक नेसेसिटी है, उस पर तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि टैक्स आएगा। वो सरकार अगर प्लान कर रही है और वो चीज़ें, और मैं बता दूं इसका कारण क्या है। सरकार ये करना चाह रही है कि जितनी भी छूट हमने GST में दे रखी है, या जो कम रेट के ऊपर है, उसको हम बढ़ा दें,
ताकि हमारा या तो रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाए या जो बिजनेस को हम रिफंड देते हैं वो कम हो जाए। सरकार सिर्फ उस एंगल से सोच के इन चीज़ों को करते जा रही है, बिना ये सोचे कि एक आम आदमी की जेब पर इस पर क्या असर पड़ेगा। एक अंतिम सवाल है, गेहूं को लेकर के भी जीएसटी का जो एक फैसला आया है, जो गोदामों में रखे होते हैं उसको लेकर के, वो क्या है? देखिए, जब सिर्फ गेहूं नहीं, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उसको जब वेयर हाउस में रखा जाता है तो उसकी साफ़ सफाई की जाती है, उसको फ्यूमिगेशन बोलते हैं, मतलब उसके ऊपर स्प्रे करके जो कीड़ा है उसको मारा जाता है ताकि वो लॉन्ग रन उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और वो यूज़ करी जा सके। अभी तक वो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रोसेस के अंदर सरकार ने कॉस्ट जो है वो बढ़ा दी। वो कॉस्ट बढ़कर किसकी जेब में आने वाली है? वो कंज्यूमर को ही पे करना पड़ेगा। आपकी जो साफ़ सफाई गेहूं को आप करेंगे या चावल को साफ़ सफाई करेंगे, उसका जो आप बाहर है वो किसके ऊपर जाएगा? वो कंज्यूमर के ऊपर ही जाएगा। तो सरकार क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, ये वही लोग जानते हैं। तो कुल मिलाकर के जाए जनता भाड़ में, सरकार की जेबें भरती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी बात करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।